हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 कंडक्ट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द डेट। तो उसका आज हम लोग जोलॉजी वाला पेपर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आई नो कि आप सभी कर चुके होंगे, बट हाँ ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें थी और कैसे थी। ठीक है, बाकी जो मैंने एनालाइज किया है पेपर वाज क्वाइट इजी। इतना इजी पेपर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी क्यों इजी आया मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि ये शायद ही मतलब वो लकी थे टीआरई 3.0 वाले बच्चे जो मतलब जो भी अपीयर हुए हैं इसमें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी पेपर भी आ सकता है। ठीक है, बाकी जो टीआरई 4.0 वाले एस्पिरेंट्स हैं वो मतलब बिल्कुल ये मत मान के चलना कि हाँ मतलब बस यही लेवल आएगा इसमें, मतलब इससे कुछ वैसा मतलब नहीं होगा। मतलब सिंपली वांट टू से दैट कि हाँ ये लेवल बिल्कुल भी एडमिटेबल नहीं है। ठीक है, मैं तो नहीं मानती कि हाँ अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम ले रहे हो और मतलब इस तरीके से इतना सिंपल और इतना सुपरफिशियल क्वेश्चंस को आप मतलब पूछ रहे हो। ठीक है, बाकी जो भी है ठीक है। दोज गाइज हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन टीआरई 3.0 दे आर luckiest वन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो भी है हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं एक बार जनरल पेपर आप सभी को दिखा देना चाहती हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है और वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, इफ़ यू वांट टू नो द थिंग्स लिटरली कि हाँ क्या है एग्जैक्टली, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। और जिनको लगता है कि अरे नहीं मैडम जनरल पेपर कौन बताता है या वट एवर, सो यू कैन स्किप द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ माई वीडियो एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, जोलॉजी वाले जोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, बॉटनी वाले बॉटनी से। तो मैं पहले जोलॉजी का करवाऊंगी, उसके बाद मैं कल बॉटनी का भी करवा दूंगी। ठीक है, वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, मतलब दे आर आस्किंग फॉर मी कि हाँ मैम करवा दीजिए पेपर, तो इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू करवा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर मैं कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ फॉर दोज जो स्टूडेंट्स मतलब अभी एक बार भी एग्जाम में नहीं बैठे हैं। ठीक है, जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बैठने के लिए। बाकी जो लोग ऑलरेडी टीआरई 2.0 दे चुके हो, मे बी किसी रीज़न से ना हुआ सिलेक्शन, 3 भी दिया ही होगा। ठीक है, उसका तो रिजल्ट अभी बस आने ही वाला है विद इन फ्यू डेज। बट हाँ मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रही हूँ कि हाँ मतलब पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एंड देन कम टू आवर सिलेबस। ठीक है, तो देखो बच्चे जो मतलब जिन्होंने नहीं दिया है, जो पहली बार जाएंगे देने के लिए, उनके लिए मतलब ये थोड़ा सा है। बाकी देखो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ एकदम एग्जैक्टली दिस इज द फिक्स पैटर्न और फिर इसी पैटर्न पे अगला पेपर भी आएगा, नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हाँ ये एकदम स्ट्रिक्ट पैटर्न है। हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं और गवर्नमेंट के रूल रातों रात बदल जाते हैं, ना हमें पता होता है ना आपको पता होता है। ठीक है, सो एक कॉमन एक जनरल क्राइटेरिया जो होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने का, वो सबका एक थोड़ा सा अलग होता है। बाकी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपने बीपीएससी की बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी का क्या था वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज आया था। ठीक है, लैंग्वेज के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके ये लैंग्वेज वाला पार्ट ए होगा, फिर जनरल स्टडीज़ का पार्ट होगा, एंड देन आफ्टर दैट वट एवर इज़ योर सिलेबस, जोलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका है वो देखने को मिलेगा आपको। टाइम जो भी है वो क्या है, यहाँ पे आपको टाइम 2.5 घंटे अलाउड है। बाकी ये एज इट इज़ है, यू कैन रीड द whatever the instructions is given here, you just pause the video and read the instructions given below here. देन उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, देखो क्वेश्चन बुकलेट में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में है, पार्ट 1, 2, 3। पार्ट 1 यही लैंग्वेज का, पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ और पार्ट 3 अपना जो भी सब्जेक्ट वाला है। पार्ट 1 जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग से समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है, कि पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करना कंपलसरी है आपके लिए, और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस का जो होता है कि हाँ मतलब मिनिमम इतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। जैसे कुछ बच्चों ने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया होगा, वहाँ पे ठीक ठाक लंका लगी है ठीक ठाक बच्चों की। ठीक है,
बहुत अच्छे हो आप सिलेबस में, डजेंट मैटर। अगर आपने उनका जनरल पेपर नहीं क्वालिफाई किया, उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन थे, साथ में नेगेटिव मार्किंग और दे रखी थी, ठीक है। तो हिंदी वाला तो इतना इजी पूछ लिया था कि मतलब सोते सोते भी अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होता ना 5th 6th वाला, तो वो भी इजीली वो पैराग्राफ वगैरह वो सब करके आया होगा। बट जो बात फंस रही थी वो कहाँ फंस रही थी, इंग्लिश में। बिकॉज हम क्या है, मतलब ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, ये मत सोचना कि मतलब बस ऐसे ही है, ठीक है। ये मान लो कि हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। अब किसका है ये मत पूछना। वहाँ पे प्रॉब्लम बस ये होती है, और काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था कि आप मतलब सब्जेक्ट तो ठीक है, आप बहुत अच्छा कमांड करके जा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड गोइंग, ठीक है। पार्ट बी भी आपने बहुत अच्छा कर लिया, कंप्यूटर भी आप बहुत अच्छा करके गए हो। लेकिन जो भी बच्चे सोचते हैं अरे इंग्लिश हिंदी है यार हो जाएगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं हो जाता है। हर पार्ट को आप सीरियसली कंसीडर करो, दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर, और उस पर आपको पूरा पूरा आपको काम करना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बस इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, जब तक जनरल पेपर नहीं क्वालिफाई होगा बच्चे, तुमने अगले 2 सेक्शंस में तुमने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिए हैं, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। उसके बाद में जब पार्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्ट बी वही जनरल स्टडीज आ जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगी क्वेश्चंस भी किस टाइप के थे, और बाकी पार्ट 3 जो है वो हमारा सिलेबस आ जाता है। बाकी हर क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश के 1 से 8 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश के थे, कॉमन फॉर ऑल था। हिंदी में 9 से लेके 30 तक था। तो यहाँ पर मतलब जो इंग्लिश हिंदी बराबर बराबर नहीं पूछा था, मतलब थोड़ा सा बख्श दिया था यहाँ पे, बिकॉज जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है वो हिंदी तो ठीक ठाक मतलब कर ही ले गए होंगे। बाकी उर्दू वाले बच्चों के लिए उर्दू था, जो उधर बंगाल साइड वाले लोग सब लोग भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बंगाली लैंग्वेज वगैरह भी थी। तो इस तरीके से था चीज़ें। और 31 से 70 सवाल, मतलब 40 सवाल जो थे वो हमारे पार्ट बी वाले थे, जनरल स्टडीज़ वाले। और उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 था वो 71 से 150, यानी कि 80 सवाल जो थे हम हमारे सब्जेक्ट के देखने को मिले थे। तो बस यही था, और बाकी हर क्वेश्चन मतलब इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा था, और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ था, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी ये पढ़ लेना पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा है दिख रहा होगा। 5 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, और ABC देख ही चुके हो, मतलब पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए एक बार कि 5 ऑप्शंस होते हैं, और उस हिसाब से मतलब आपको अपने जवाब देने होते हैं, ठीक है। ब्लू ब्लैक पॉइंट पेंट मतलब पेन यूज़ करना होता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपना पेपर की तरफ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का पेपर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें देखो, एक केरला से एक नॉर्मल सा मतलब पैराग्राफ दिया था, एक E1 से लेके E5 तक हमारे 5 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। पैराग्राफ पढ़ोगे इजीली आंसर निकल आएगा, मतलब मैंने पढ़ा तो ठीक लगा मुझे, बहुत वैसा नहीं था, बहुत हाई फाई या उस तरीके का नहीं था। फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, केरला कुजाइन नोन फॉर गिव सी फूड टू इट्स पेंजेंसी। और ये सारी चीज़ें जो है मतलब अच्छा था, ठीक लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइप का नहीं था। नाउ द पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 7, छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये थोड़ा सा मतलब किससे, इंग्लिश ग्रामर की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मत सोचिए कि नहीं बस पैराग्राफ के भरोसे चले जाओ। कई बार पैराग्राफ भी इस तरीके का पूछ लेता है ना, नई हवा लगती है, मतलब नहीं समझ में आता है कि हाँ उसमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर, और हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और कई बार तो मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है पैराग्राफ से। तो ठीक है, ये टचवुड लकी थे बच्चे जिनको मतलब इतना बढ़िया सा पैराग्राफ मिला है। उसके बाद में जब ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में देखो वही सारे बेसिक चीज़ें, प्रिपोजिशंस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, और ये सारी चीज़ें मतलब आर्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए एंड द, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आर्टिकल से ही पूछे हैं, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो चलो मतलब नॉर्मल था, आर्टिकल से पूछ लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग से पूछ लिया है, ये टाइम एंड वो वाला होता नहीं है कि 30 अप्रैल को मंगलवार था तो मतलब 10 मई को क्या होगा, इस तरीके से ये रीजनिंग में बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया भी होगा। तो ये होगा 8 क्वेश्चन तक तो मामला यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो बच्चों, आ जाता है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। जो हिंदी का पेपर था उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी।
हिंदी में देखो फिर वही 9 से लेके 14 तक जो है वो प्रश्न अपठित गद्यांश मतलब कि अनसीन पैसेज पे बेस्ड होता है। ये हिंदी में है, बहुत आसानी से 4 लाइन का पैराग्राफ दे देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में दे देंगे 14 लाइन का। तो ये इन लोगों की पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है, कुछ नहीं, कंपटीशन छांटने का है तरीका बस। तो यहाँ पे ये आराम से इसको पॉज करके देखना, ठीक है, पॉज करके देख लेना सारे क्वेश्चन एक एक बार कि क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे है, बस ये चीज़ें हैं। तो ये हो गए 14 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए 9 से लेके 14 तक। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर सेकंड पैराग्राफ, मतलब दो पठित गद्यांश दिए थे, एक पीछे दिया था और ये दूसरा वाला है। यहाँ पे देखो 15 से लेके 20 तक, मतलब 5 सवाल और अपठित गद्यांश के मिलेंगे। मतलब ये जो पैराग्राफ है अनसीन पैसेज, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेंशन है आप उसके आंसर्स शॉर्ट आउट कर लीजिए। ये हो गया, मतलब 20 तक हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से जो है ये यहाँ पे हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। ग्रामर बोले तो वही मतलब व्याकरण, हिंदी ग्रामर ये स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और फिर उसके बाद में मतलब ये सब अलंकार वगैरह, इस तरीके से मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास नहीं पता है, जो भी ये लूसेंट वगैरह है ना नॉर्मल, उसी से कवर हो जाती हैं सब चीज़ें, कुछ अलग से नहीं पूछता है बहुत डिटेल में जाने की। आई डोंट थिंक सो कि नीड है यहाँ पे। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूछा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यही सब आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, बाकी भी दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कारक चिन्ह पूछा गया है कि कितने तरीके के मतलब कारक चिन्ह वगैरह क्या होते हैं। ये सब यही सब टॉपिक्स हैं जो मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में निकल के आते हैं। तत्सम तद्भव पूछा गया है, तत्सम तद्भव क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, मतलब सिंपल है पेपर। हिंदी भी मतलब कुछ वैसी नहीं पूछी है। अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध वाक्य, वही मतलब शुद्ध अशुद्ध निकालना। जल शब्द का पर्यायवाची ऑलरेडी बताया, पर्यायवाची और ये सब सही गलत वाला। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। खटाई में पढ़ना, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ सारे पढ़ लेना, बस एक बार में एक झटके में सब पढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक हिंदी का। तो मतलब यहाँ तक जो हमारा जनरल पेपर था वो कवर हो गया। इंग्लिश के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब 1 से लेके 8 या 9 तक, हाँ मतलब 8 तक थे, उसके बाद 9 से 30 तक ये हिंदी हो गई। अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड पेपर है मतलब सेकंड पार्ट है वो जनरल स्टडीज़ वाला है, उसको देखते हैं। ये आ जाता है हमारा पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ का। इसमें देख लीजिए आप लोग, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक ठाक है, अप टू 10th स्टैंडर्ड, नॉट वी कैन से दैट 10th स्टैंडर्ड, कहने को होता है 10th स्टैंडर्ड, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें भी देखो मतलब अलजेब्रा वगैरह है, बाकी मेंशुरेशन है, ये क्वेश्चन मेंशुरेशन से पूछा गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा है क्वेश्चन, इस तरीके के। नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया हुआ है। यहाँ पर ये फिजिक्स में हम लोग सॉल्व करते थे ना रेजिस्टेंस वाले, कुछ उस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब देख लेना, पैरेललोग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कहाँ से 31 से लेके 40, 10 सवाल तो यहाँ पे हो गए ये। चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 41 जनरल साइंस से पूछा हुआ है, 41, 42 नॉर्मल वही है क्वेश्चन, मतलब 10 तक की साइंस भी ठीक ठाक पूछ रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ओवरी, यूट्रस है, वास डिफरेंस नहीं हुआ, एंथर्स कंटेन, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से किस किस में होता है। तो इस तरीके के मतलब साइंस के 4-5 क्वेश्चन है ये, तो मतलब साइंस वालों के लिए तो मतलब एक बेनिफिट ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो करंट अफेयर्स से हैं, मतलब CAA बहुत ज़्यादा चर्चा में था और आप सभी को पता भी होगा कि क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था। उसके बाद में UPI वगैरह से इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसरो ने 2024 में नेम द स्पेस क्राफ्ट टू बी लॉन्च बाय इसरो इन 2024 टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स, ये सारे हो गए क्वेश्चंस। नंबर ऑफ
विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 हो गया, G20 हो गई, इस तरीके से मतलब सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये सारे मतलब ये सब जो प्रोन टॉपिक्स है ना, इनको मतलब अच्छे से मतलब आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि GS वगैरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, प्रोसेस इन्वॉल्व इन अचीविंग गंगा ग्रीन हाइड्रोजन। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ठीक है, साइंस के भी अच्छे क्वेश्चंस देखे गए हैं यहाँ पे। इसको आप लोग आराम से मतलब देख लीजिए, उसके बाद में इनके आंसर्स ढूंढ लीजिएगा। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ये सब आ जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917, हिस्ट्री भी पूछ रहा है, हिस्ट्री भी मतलब बहुत डीप नहीं पूछी, मैंने देखे हैं कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी सुपरफिशियल और अच्छे क्वेश्चंस थे। कौन सा प्लैनेट है जो मून लाइक दिखता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, वीनस है आई थिंक, नहीं सॉरी, विच इज़ द मून लाइक प्लैनेट। बाकी यहाँ पे बिहार जो है वो बिहार स्पेसिफिक यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली हैं, और मैं ये सोच भी रही हूँ कि आप लोगों को बिहार स्पेशल जो कुछ जीके वगैरह है ना, वो हम लोग अभी साथ साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे मतलब कुछ क्लासेस वगैरह लेके आती हूँ मैं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को तो देखना ही नहीं रहता है सब, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। ये क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ से मतलब हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है, या हाँ मेडिवल हिस्ट्री नॉर्मली है बहुत, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा करके मतलब विपिन चंद्रा से पूछ लिया या ऐसा कुछ है। हाँ नॉर्मल जो हिस्ट्री में जो फेमस क्वेश्चंस है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो पूछी जा रही हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम में कौन वाइसरॉय वगैरह थे, लॉर्ड कर्जन थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो डब्ल्यू सी बनर्जी सर थे यहाँ पे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। गांधी जी ने कौन सा वो शुरू किया था सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे आ जाते हैं यहाँ पे। अगला क्या है, बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ की औरतों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन हैं। होम रूल लीग से मतलब कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सारे हैं। अब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, बिहार को मतलब हल्के मत लेना, क्योंकि देखो इसका जो मैंने सब्जेक्ट वाला पेपर देखा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 आउट ऑफ 80 हर बच्चा मतलब उसको करेक्ट करके आया होगा। अब जो आपकी मेरिट या कट ऑफ जो भी आपका डिसाइड हो रहा है, या आपको मतलब सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो यही आपके 40 क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे, ठीक है। लैंग्वेज तो चलो क्वालिफाइंग हो गई, उसके पता नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, आई डोंट नो, बट यही जो ये 40 सवाल है ना, यही 40 सवाल आपकी सीट डिसाइड कर देंगे। तो ये मत सोचो कि बस सिलेबस अच्छा कर लिया हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं, ये पहले होता था, अब नहीं होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, मतलब 70th क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा AIKS वॉज फाउंडेड इन 1936 इन बिहार। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा है बिहार से, तो मतलब चीज़ें बहुत ठीक ठाक पूछी जा रही हैं। और अगर आपको लगता है कि मतलब आपको करनी है प्रिपरेशन बिहार GS वगैरह की, तो बताना फिर, ठीक है। मैं उसका भी एक मतलब बहुत नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ, बट हाँ हफ्ते में या हफ्ते में 2 दिन हम लोग वो क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, अगर मतलब कम से कम 20-25 बच्चों के कमेंट आएंगे मुझे ठीक ठाक, वैसे 20-25 क्या, अभी भी मतलब कमेंट्स देखती हूँ तो मैं बस 2-4 लोग ही ऐसे कर देते हो गलती से, वरना सारे अपनी ज़िंदगी में मस्त चल रहे हो। तो अगर आपका नहीं आएगा आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे वैसे भी पता है आप सब अच्छे हो, यू ऑल आर ब्राइट स्कॉलर्स, और आप सभी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे मेन पेपर पे तरफ। और हाँ मैंने यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन मतलब नहीं दिखाया है, जैसे कुछ बच्चे ये ना सोच रहे हो कि हाँ मतलब मैम हिंदी का पेपर नहीं है, मतलब हिंदी में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बस वो टाइम वो लगता है उसको करने में, जूम आउट करने में, फिर दिखाने में। देखो देख लो ऐसे, तो ये पेपर बाइलिंगुअल आता है, एक पेपर एक हिंदी का रहेगा, नेक्स्ट आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये 70 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेन अपने सब्जेक्ट की तरफ। सो फाइनली वेट इज़ ओवर, पार्ट 3 हमारा आ जाता है जोलॉजी, ठीक है। जोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। 2 तरीके के नर्व कॉर्ड है, डोर्सल और वेंट्रल। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात की जा रही है, तो पाया जाता है कहाँ पे, इन द एनिमल्स ऑफ द फाइलम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एनिमल किंगडम जो है वो बहुत अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। और
इसमें जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आंसर होगा एनिलिडा, क्योंकि प्रोटोजोआ है वो बहुत प्रिमिटिव होता है, वहाँ पे नर्व कॉर्ड जैसा कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे एपोलर न्यूरॉन्स देखे गए थे, ठीक है, और वो भी किसमें, हाइड्रा में देखा गया था। तो नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन वगैरह या ठीक तरीके से अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो एनिलिडा में था। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट पूछ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक बार केवीएस में भी और एक बार ईएमआरएस में भी आया था। और मुझे इसलिए ये अच्छे से याद है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास भी एनसीईआरटी है +1 वाली, वो जाके खोल के देखना नई वाली एनसीईआरटी, उस पर पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ये एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन होगा, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। सेम एग्जैक्टली यही लाइन जो थी इसको असर्शन रीजन के फॉर्म में केवी वालों ने पूछा था, केवी वालों ने या शायद नवोदय वालों ने पूछा था, और यहीं पे मतलब बस बच्चे गड़बड़ करके आ गए थे। तो बस इतना याद रखो कि जो वेंट्रल की बात हो जाती है तो वो किस में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में भी यहाँ पे जो बात की जाती है वो कहाँ किसकी की गई है, एनिलिडा की बात की गई है। बस इतना आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, आंसर इज यूग्लिना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, फ्लेम सेल्स की बात हो रही है। फ्लेम सेल्स कैसे सेल्स हैं, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, और कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या है, इन फॉर विच फंक्शन ट्यूब फीड्स आर यूज। ट्यूब फीड्स जो है स्टारफिश में पाई जाती हैं, इकाइनोडर्मेटा में। तो ये क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो लोकोमोशन का भी काम करते हैं, रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या निकल के आता है, डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नीड है, ठीक है, मैं ऐसे ऑप्शन टिक कर दूंगी, आप समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ लेना। एनिमल किंगडम से मतलब अच्छा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ एग्जामिनर मतलब बस सेट था कि चलो भाई पकड़ो एनिमल किंगडम और पूछना शुरू कर दो। तो सबसे पहले है ओनली पॉलिप स्टेज। पॉलिप और मेडुसा दो तरीके की स्टेजेस देखने को मिलती है ना सिलेंट्रेटा वाले उसमें, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा और इलिया वगैरह है, तो वो सिलेंट्रेट के एनिमल में किसमें 3 क्लासेस होती हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में तो दोनों होता है, पॉलिप और मेडुसा दोनों होता है। पॉलिप क्या है, ओविलिया है, और मेडुसा की बात की जाए तो मेडुसा स्टेज किसमें, ओरिलिया में था। बाकी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था, मैं भी भूल गई हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आता है, पॉलिप की बात कर रहे हैं तो एंथोजोआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ। तो पर्ल का फॉर्मेशन वैसे तो कौन करता है, नेक्रे लेयर करती है, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो वो क्या है, कॉन्क्लियोलिन। क्या है, पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ कॉन्क्लियोलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, इंडिया में मतलब कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट हनी बी का प्रोडक्शन करता है। तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो क्या है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी हनी बी से ही है, क्वेश्चन नंबर 78। इन हनी बी कॉलोनी, हनी बी की जो कॉलोनी है उसमें वर्कर बीज जो हैं वो क्या होती हैं। क्वेश्चन अच्छा है, तो मेल नहीं, मेल क्या है, ड्रोन है। फीमेल, हाँ फीमेल होती हैं, लेकिन वो भी कैसी होती हैं, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। तो आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की बात की जा रही है, तो ये कैसी होती हैं, सैंग्विवोरस होती हैं, ठीक है। सैंग्विवोरस मतलब कि ब्लड सकिंग होती हैं। तो आंसर क्या है, आ जाएगा, ब्लड ऑफ दी अदर फिशेस पे फीड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है हाउस लिजार्ड। जो घरों में जो छिपकली होती है, होमोडैक्टाइलस बोलते हैं ना, वो किस क्लास को बिलोंग करती है, तो क्लास रेप्टिलिया। रेंगने वाले जितने हैं सब रेप्टिलिया में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। एग लेइंग है वो भी क्या है, मैमल है। तो आंसर क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऑर्निथो रिंकस, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
82 में देखो पूछ रहा है 2 चैम्बर्ड हर्ट की बात की जा रही है, तो ऐसे याद कर लो लिख करके 2 3 4। तो 2 की जब बात करेंगे तो फिश, इसमें क्या होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और मतलब हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मतलब यहाँ से जाता है, तो इसको वेनस हर्ट के नाम से भी जानते हैं। 3 की बात करते हैं तो ये किस में आ जाता है, एम्फीबियंस में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ रेप्टाइल्स में भी जो है वो क्या है, 3 चैम्बर्ड देखने को मिलता है। तो देखो एम्फीबियंस में भी और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स की बात की जाए तो एक एक्सेप्शन निकल के आता है, पता होगा, क्रोकोडाइल, वो क्या है 4 चैम्बर्ड में आ जाता है। बाकी फिर यहाँ पे हमारी एव्स और मैमल्स जो है ये सब कैसे हो जाते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। सब सुपरफिशियल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 83। 83 है कि इन विच ऑर्गन, किस ऑर्गन में हेनलेज लूप पाया जाता है, तो आँख बंद करके बता दो, किडनी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है हमारा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक था लेकिन ठीक था, बढ़िया क्वेश्चन था। उसका ओरिजिन कैसा है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, जैसे हर्ट का ओरिजिन कैसा है हमारा, मायोजेनिक ओरिजिन है, उस तरीके से सबके ओरिजिन भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जोलॉजी वाले स्टूडेंट जो भी हैं। तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ठीक है, तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। डी भी हो सकता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ए होना चाहिए, बाकी देखिए वो लोग क्या देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 86। जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट के अंडर में ग्रो करते हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। हेलियो वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, सनलाइट को। सैमो की बात की जाए तो ये सैंड के लिए होता है। सीओ मतलब जो होता है वो शेड लविंग होते हैं, जो छाया में रहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 है द एरिया ऑफ पॉन्ड दैट कंटेन सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट। अब देखो एक पॉन्ड अगर ऐसे है, इकोलॉजी वाले मतलब इकोलॉजी में सबने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, बेंथिक, ये बेंथोस बोलते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा साइड में, जब साइड से जब हम सेंटर की तरफ में बढ़ते हैं तो ये कौन सा जोन होता है, ये होता है लिटरल जोन, ठीक है। और ये वाला इधर भी वही लिटरल आ जाएगा। देन ये वाला आ जाता है हमारा लिम्नेटिक जोन होता है। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, ये प्रोफंडल होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेडिमेंट की, मतलब ये वाला, तो ये बेंथिक रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सड़े गले पे सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है, सबका कौन है, सन। क्वेश्चन नंबर 90। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट की कैसी है, प्लांट स्पीशीज कैसा है। सो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है, डी, मोर देन वन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि हैवर्सियन कैनाल्स ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पाई कहाँ पे जाती हैं, तो ये बोन्स के बीच में होती हैं, ठीक है। मैं क्या लिख रही हूँ, बोन्स, ठीक है, बोन्स के बीच में होती हैं। और जब ऐसे दो बोन्स हैं अगर उनको कनेक्ट करने का काम है तो यहाँ पे ये वोक्समैन कैनाल करके एक होता था, वोक्समैन कैनाल के नाम से, ये मतलब इनको जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, ये नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है हैवर्सियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस फॉर, वो स्पेस किसके लिए प्रोवाइड करती है, तो ब्लड वेसल्स के लिए भी करती है और नर्व फाइबर्स के लिए भी करती है। तो आंसर हमारा जो है वो डी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, दो तरीके का वस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज वस्कुलर सिस्टम और ओपन वस्कुलर सिस्टम। तो जो ओपन वाला था उसका ऐसे ये ट्रिक था, मतलब मेरा था ये, मैं ऐसे ही पढ़ा था मैंने।
तो ये हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। मोलस्का में भी एक एक्सेप्शन है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और एक आर्थ्रोपोडा। तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोड्स में जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रैब, उसमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया 92 तक कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो डेंटल फॉर्मूला पूछा, वो भी एडल्ट ह्यूमन का, सबको बचपन से पता है 21-23 21-23, ठीक है। बट हाँ, जब आंसर लगाना तो ध्यान रखना, कई बार ऐसे दिया होता है 21-23 और नीचे ऐसे 23-21 दिया होता है। तो बस ये नहीं कि ऊपर वाला देख के आप मार्क करके चले आओ, ठीक है, ध्यान से ये चीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो लोकेटेड कहाँ पे होती है, सारी जो है वो म्यूकोसा में होती हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी है जो कहाँ पे पाई जाती है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में पाया जाता है ये ड्यूडेनम, ये एन है। तो ये हो गया इसकी, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पाया जा रहा है। उसके बाद ये सिक्रेट क्या करता है, तो HCl करेगा नहीं, स्टमक में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मेरे को मतलब थोड़ा सा डाउट है, आई डोंट एग्जैक्टली, मतलब अभी मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। एंजाइम्स की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम्स मतलब यहाँ से वो होते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। बाकी हार्मोन की अगर बात करें कि ब्रूनर्स ग्लैंड से मतलब हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, तो सिक्रेटिन और CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आई थिंक सफिशिएंट है ब्रूनर ग्लैंड के बारे में। बाकी देखना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, अगर है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ओब्लिक मसल्स। स्टमक में 3 तरीके की मसल्स होती है ना, तो वहाँ पे ओब्लिक मसल्स का पूछ रहा है कि वो मतलब मसल्स हैं प्रोवाइड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, कैसी मूवमेंट करती हैं, तो वो चर्निंग मूवमेंट करती हैं, मतलब खाने को क्या करती हैं, तोड़ने मरोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये जैसे सपोज करो ये ऐसे मतलब क्या ये ऐसे हार्ट बन रहा है, मान लो ऐसे थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे 4 चैम्बर हो गए, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये ट्राइकस्पिड होता है, और इस साइड वाले में तो हमारे जस्ट अपोजिट होता है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और ये लेफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट वाले में क्या है, बाइकस्पिड है। सब बहुत बेसिक सवाल पूछे थे। और ये क्या आ जाता है, ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पे बाइकस्पिड का पूछ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऑरिकल्स होता है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से आंसर जो है वो बी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीबॉडी क्या इसमें होगा सिरम में। तो देखो इनका नाम मतलब A है B है, क्यों नामकरण है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, एंटीजन लगा होता है। सपोज दैट ये RBC हो गया, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, और यही आइडेंटिटी क्या है, ये एक तरीके का एंटीजन कैरी करते हैं। अगर इसके ऊपर A है तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया, जिसके ऊपर B होगा B होगा, C मतलब ABC नहीं होता है, O होता है, इस तरीके से। तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसके पास दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं। तो जब दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होता है उसके पास, तो यहाँ पे आंसर जो है वो C निकल के आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, विच ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पल्मनरी आर्टरी, यही आंसर है। पल्मनरी वेन नहीं होगा, एओर्टा नहीं होगा, तो आंसर क्या निकल के आता है, पल्मनरी आर्टरी। इसमें देखो एक ट्रिक ऐसे होती है, पता भी होगा कि पल्मोन वर्ड जब लग जाता है तो बस वो उसके काम को उल्टा कर देता है। आर्टरी नाम से क्या लग रहा है कि हाँ भाई ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही होगी, लेकिन आर्टरी के साथ पल्मनरी लग गया, काम उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसे पढ़ लो। फॉर द शॉर्ट टाइम अभी की बात कर रही हूँ मैं, बाकी डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में डीप में पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है
द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप सभी ने। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन कैसा है, तो ह्यूमन कैसा होता है, हम लोग कैसे हैं, यूरियोटेलिक हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों लिख करके कि यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक और यूरिकोटेलिक, इन सब के मुझे एग्जाम्पल्स लिख के बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सेल्स आर फाउंड इन रेटिना। तो रेटिना में कौन से, पुरकिंजी सेल्स तो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन में भी कहाँ पे, ये सेरिब्लम में पाए जाते हैं। श्वान सेल्स हो सकते हैं, बाकी एमेक्राइन सेल्स जो है वो ज़्यादा मतलब मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। बाकी हो सकता है कि मोर देन वन ऑफ दी अबव, अगर श्वान सेल्स को भी कंसिडर करते हैं तो। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लाइट। तो एक्सटर्नल लाइट के बेसिस पे ये सब काम कौन करता है, हमारा लाइट रेगुलेशन का प्यूपिल करता है। तो आंसर में क्या प्यूपिल दे रहा है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, इन रेस्टिंग न्यूरॉन, जो रेस्टिंग न्यूरॉन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परमिएबिलिटी। तो वहाँ पे पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी जो है वो कितनी, 40 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक पकड़ा है उससे 1-2 क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे हैं उन्होंने, और ये टॉपिक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला। उसके बाद में 103 हो गया था ना, हाँ 104 देखते हैं। यहाँ पे तो ये तो मतलब इस सवाल के बिना तो ऐसा लगता है एग्ज़ाम ही अधूरा है। निसेल्स ग्रेन्यूल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यूरॉन में। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है 105, विच पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। देखो ईयर का जो काम होता है, मतलब नॉर्मल ईयर का काम, वो 2 काम होता है। एक होता है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग जो है ये प्राइमरी काम है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी काम जो है वो हियरिंग होता है। तो यहाँ पे इंटरनल ईयर की बात की जा रही है। तो इंटरनल ईयर में सबसे पहले आते क्या हैं हमारे, कॉक्लिया और सेक्युलस, ये दोनों आ जाते हैं। तो नहीं, इसमें देखो एक चीज़ ये है, कॉक्लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, सिर्फ कॉक्लिया ही है जो क्या है, हियरिंग वाला काम कर रहा है। बाकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स और इसकी बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं वो क्या है, बैलेंसिंग वाला काम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पे कह रहा है कि द मिडल ईयर, मिडल ईयर में क्या आ जाते हैं हमारे, ईयरोसिकल्स आ जाती हैं। मिस मेलियस इनकस स्टेपीज, इनका ओरिजिन किससे वो होता है और क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। साइड पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू विच टेस्ट। ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब बढ़िया क्या, ठीक है, पूछा गया है, अच्छा है। इसमें देखो सबसे पहले ये आगे वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आ जाता है हमारा स्वीट वाला पोर्शन, ठीक है, और जो कड़वा वाला होता है इसके रिसेप्टर्स यहाँ सबसे लास्ट में होते हैं, ठीक है, ये बिटर वाला है। और फिर ये जो एकदम साइड साइड वाला होता है ना, ये होता है खट्टे के लिए, और मतलब ये बीच में थोड़ा सा इस तरफ में ये एरिया हो जाता है सॉल्टी के लिए। तो पूंछ किसके लिए रहा है, साइड वाला पार्ट। तो साइड वाला जो है वो सॉल्ट एंड सावर के लिए, मतलब नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 108, बाईपोलर न्यूरॉन्स की बात की जाती है, तो वो कहाँ पे हमारे रेटिना में होते हैं। इसमें भी इसका वो जो 3 तरीके के सेल्स होते हैं ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स, गैंग्लियन और बाईपोलर, ऐसे करके ये होता है कुछ बीपीजी ऐसे, मतलब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनका सीक्वेंस जो है वो, मतलब जैसे सपोज करो ये रेटिना है, ये हमारा क्या हो जाता है, रेटिना हो जाता है। तो रेटिना से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ इन सेल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है, इमरजेंसी हार्मोन की बात करते हैं तो एड्रिनल मेडुला आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110,
बायोकेमिकली इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है या प्रोटीन है, प्रोटीन है, वो भी कैसा है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। इसमें भी क्या है, अल्फा बीटा और एक मतलब ए चेन, बी चेन और सी चेन होती है। सी चेन जो है वो प्रो इंसुलिन में होता है, मैचुरेशन के बाद में ए भी जुड़ जाती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से और सी चेन निकल जाती है। इसमें भी शायद 21-30 इस तरीके से, मतलब ए चेन और बी चेन में इतने अमीनो एसिड्स का होता है, टोटल 51 अमीनो एसिड्स का ये बना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, फोर ब्रेन की बात कर रहा है। फोर ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम तीनों आ जाते हैं। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक में आके आ जाता है हमारा लाइसिन, HAL, मतलब मैंने ऐसे याद किया है तो ये क्या हो जाएगा, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन एंड L फॉर लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मेंशन है हमारे पास, लाइसिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, नहीं, क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 114, ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट मियोसिस। मियोसिस की बात कर रहा है, नॉट माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सो आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, क्या कह रहा है, रॉड लाइक बैक्टीरिया, जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैसिलस। जो स्फेरिकल होते हैं वो कोकस होते हैं, बाकी वाइब्रियो। इन सब से रिलेटेड डिजीजेस वगैरह मतलब पूछना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सो आंसर इज रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। आंसर क्या है, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। क्या नाम है पूरा, SJ सिंगर एंड GL निकोलसन सर ने। और कब दिया था ये, 1972 में दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 118 है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाया जाता था, लाइजोसोम में पाया जाता था। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। और आंसर क्या है हमारा, लाइजोसोम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो किस में देखने को मिलते हैं हमें, सो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में नहीं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में, प्लाज्मिड में भी नहीं देखने को मिलता है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इन ह्यूमन मेल होमोगैमेटिक होता है, नहीं, मेल XY हेट्रोगैमेटिक होता है। फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक होती है, X आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, जीनोटाइप ऑफ, सॉरी 121 नीचे रह गया, हाँ, ये है फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये क्या करती हैं, इनहिबिट ओवुलेशन, सो इनहिबिट ओवुलेशन, आई थिंक ये मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी इम्प्लांटेशन तो है नहीं, क्योंकि जब ओवुलेशन ही नहीं हुआ तो फिर बाकी आगे सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगी। बाकी मे भी होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो डोमिनेंट प्लांट है उसका जीनोटाइप हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो टेस्ट क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जेनेटिक्स शुरू हो जाती है यहाँ से। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन्स इज ड्यू टू, तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाते हैं, ड्यू टू लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन ही क्या था, लिंकेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रास हॉपर में। इसके साथ साथ और क्या क्या है एग्जाम्पल, वो भी लिख लो साथ में। तो ग्रास हॉपर है, साथ ही में ये XO जो है वो किस में देखने को मिलता है, एस्कैरिस में और कॉकरोच में, कॉकरोचेस, ठीक है, इन तीनों में हमें
XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। बाकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन से पूछा गया था। अब इसमें बात करते हैं ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला का क्या हो जाएगा, मतलब आंसर तो ये है ग्रास हॉपर है, बाकी देख लीजिएगा साथ में। और ग्रास हॉपर की बात की जाए तो ग्रास हॉपर में ह्यूमन बींग्स जैसा होता है, मतलब इसमें क्या होता है XY होता है, तो ये मैन की तरह हो जाएगा। मैन और ड्रोसोफिला जो है वो उसमें XY टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मेल और XX जो है वो हमारी हो जाती है फीमेल। उसके बाद अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, काम ही आएगा, नोट कर लेना, वैसे जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। हेटेरोगैमेटी, अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स में देखो, ZZ अगर क्या हो जाता है मेल और ZW जब फीमेल हो जाएगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बर्ड्स, ये हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है, और इंसेक्ट्स, और उसके साथ ही रेप्टाइल्स में, ठीक है। एक कंडीशन मतलब ये निकल के आती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ZZ जो है वो मेल है और साथ में ZO हो जाएगा, और ZO जो है वो जब फीमेल होगी तो ये कंडीशन हमें मॉथ एंड बटरफ्लाई में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। 4 तरीके का होता है ये कंडीशन जो है। यहाँ पे जो XO वाला था, ये बात हो रही थी यहाँ पे मेल हेटेरोगैमेटी की, मतलब कि हेटेरोगैमेटी मतलब समझ रहे होगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखो फीमेल है XX है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो जब मेल वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगर डिफरेंट हो, तो जब XY कंडीशन हो जाए या XO कंडीशन हो जाए तो ये मेल हेटेरोगैमेटी की बात करते हैं। तो मेल हेटेरोगैमेटी में मतलब जब XY है तो XY हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, मैन और ड्रोसोफिला में देखने को मिल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है XO, तो ये हमें किसमें, ग्रास हॉपर, एस्केरिस और कॉकरोच में, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, सुन लो और ध्यान से फिर इसको नोट कर लेना। उसके बाद जब फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस निकल के आती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब ये ZZ जो है ये मेल हो, ठीक है, ये मेल है। अब फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात करें, मतलब फीमेल वाला जो है उसमें चेंज होगा, तो फीमेल ZW जब हो जाएगी तो वो उसका एग्जांपल्स क्या है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में। और दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब एक Z0 होगा और एक ZW, यही 2 कंडीशन निकल के आती है फीमेल वाले में। तो ZZ मेल तो एज इट इज़ है भाई, फीमेल वाले में क्या है, जब Z0 हुआ तो आंसर क्या है, मॉथ और बटरफ्लाई है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 126। 126 क्वेश्चन कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो 21 ट्राइजोमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, आर रिच इन, तो किस में रिच होते हैं वो, बेसिक अमाइनो एसिड्स में। और उसमें भी बेसिक्स में भी अगर बात की जाए तो क्या आ जाते हैं, दोनों 2 कौन से आ जाते हैं, आर्जिनिन, क्या लिख रही हूँ स्पेलिंग में, आर्जिनिन, और दूसरा आ जाता है हमारा लाइसिन। ये दोनों कैसे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन DNA विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ रहा है, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, मतलब कि उसकी सुपर कॉइलिंग को रोकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ पे देखो क्या है, इन ह्यूमन ओवम हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ह्यूमन ओवम की बात कर रहे हैं तो 23, और दोनों में मिला के 46 होते हैं। ह्यूमन ओवम भी 23 और ह्यूमन स्पर्म भी 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, प्रोमोटर भी होता है, टर्मिनेटर भी होता है, साथ ही स्ट्रक्चरल जीन भी होता है। तो आंसर क्या आ जाता है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इन जेनेटिक कोड हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट। तो टोटल कितने होते हैं, 64 होते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो कैसे होते हैं, हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जिनको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं तीनों, तो आंसर इज UAG, UGA और UAA। इसी में इन लोगों को ओपर, अंबल और ओकर ये भी कहते हैं। वो मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो
कि हाँ मतलब किसको क्या कहते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लिखो, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की बात करता है तो 1 होता है। कौन सा क्या होता है? होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 133। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसकी बात हो रही है? लैकोपेरॉन की। हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज को किस में तोड़ता है? तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि जेड जीन 3 तरीके का होता है ना, ZYA, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, HGP से आया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट कब हुआ था? कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड का ईयर पूछ रहा है, तो ये 2003 में कंप्लीट हुआ था। स्टार्ट हुआ था 1900 में, और उसके बाद में 10 साल तक मतलब चलना था, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 जो था उस पर वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसीलिए हमें 3 साल और एक्स्ट्रा लग गए थे, यानी कि टोटल जो है वो हमारा 13 सालों में ये काम कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। अरे भाई, विच टेक्निक इज अप्लाइड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक अप्लाई होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो इस तरीके से, ऐसे याद बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ की जब बात करेंगे तो नॉर्थ में हमारा आ जाता है RNA, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA हो जाएगा। DNA का बात करेंगे तो DNA के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करें यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग हो जाता है। और वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट के लिए हो जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। 36 क्या कह रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स की बात की जा रही है। होमोलोगस मतलब कि इनका क्या होना चाहिए? सेम ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन जो है वो सेम होना चाहिए और फंक्शन क्या है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, बेसिक था। तो यहाँ पे देखो, आर्म ऑफ मैन एंड विंग ऑफ बैट, दोनों का ओरिजिन क्या है? सेम है, लेकिन काम क्या है दोनों का अलग है। मैन का आर्म कुछ काम करता है और विंग का बैट, मतलब बैट का जो विंग है वो अलग काम करता है। तो आंसर जो है वो ए निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी ऑप्शंस में देखो, आर्म ऑफ स्कॉर्पियन एंड फ्लिपर ऑफ वेल, कोई मतलब है नहीं। और होमोलोगस के बाद दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा? एनालोगस। तो एनालोगस वाले में क्या होगा कि यहाँ पे ओरिजिन अलग होगा, डिफरेंट ओरिजिन होता है। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन होगा, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम हो जाता है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई उड़ने के काम आती है, और विंग्स ऑफ बर्ड, तो ये क्या हो, एक तरीके से ये एना का एग्जाम्पल है, मतलब एना बोले तो एना लॉगस हो गया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, द ब्रेन साइज ऑफ निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल मैन का जो ब्रेन साइज था वो क्या था? 1400 cc था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138, टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर। तो क्या रिलीज होता है? हीमोजोइन। ठीक है, वही क्या कॉज करता है? मलेरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम वगैरह जो हो जाता है वो किससे होता है? तो वो वायरस से होता है। विच वायरस इज? राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं? इंटरफेरॉन सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंड सेक्रेट। प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेट करते हैं? तो एंटीबॉडी, बी सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू विच टाइप ऑफ फैगोसिटिक सेल्स। So options are macrophages, plasma cells, B lymphocytes. So answer is macrophages. Next question है, which immunoglobulin is highest in serum। सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हाईएस्ट होता है? So यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है? IgM, IgA और IgG। तो आंसर क्या है? IgG। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन नहीं है हमारे पास? लीवर है? नहीं। बोन मैरो है? थाइमस है? तो आंसर क्या निकल के आता है हमारा? लीवर, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ विच ऑर्गन। तो ल्यूकीमिया क्या है? ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट है चरस। चरस गांजा, भांग, ये सब किससे ऑब्टेन करते हैं? कैनाबिस प्लांट के कौन से पार्ट से? तो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147,
लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल आप लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर सिरोसिस। ठीक है, आपका लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। 148 है प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब कि हनी बीज का जो कल्चर किया जाता है कॉल्ड एज एपीकल्चर, और उससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, साथ ही वी बैक्स मिलता है। अब ये प्रोपोलिस क्या है मुझे नहीं पता, बाकी उस 2 ऑप्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव निकल के आता है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी कि किसकी बात हो रही है, ईस्ट की। और ईस्ट को मैंने क्या बताया था, बहुत अच्छे से मतलब बताया हुआ है, फंजाई वगैरह जब पढ़ा है तो। इसको हम लोग ब्रेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं और साथ में बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों काम करता है ये। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, वाइन एंड बियर का भी काम करता है, ब्रेड भी काम करता है, और ये विस्की ब्रांडी भी हो सकता है। तो ये आंसर क्या निकल के आता है हमारा, डी। लास्ट क्वेश्चन है 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोटेक से एक सवाल पूछ लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या एप्लीकेशंस हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया था, जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सो मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बच्चे ये हो जाते हैं हमारे 150 सवाल, यानी कि 80 सवाल जोलॉजी के कंप्लीट, और बाकी पूरा पेपर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई नो मतलब बहुत मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज यू नो दैट कि हाँ आई नो कि आपको सब कुछ पता है, और वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, अननेसेसरीली बहुत लेंदी हो जाती है। बाकी कुछ भी डाउट है किसी टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको मतलब बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सपोज दैट मैंने जल्दबाजी में या मैंने गलत बता दिया है तो फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी आप सभी देखिए, और जैसा भी है आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कल हम इसका बॉटनी वाला पेपर जो है वो TRE 3.0 कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ठीक है, और जो भी मतलब बच्चे देखते हैं अगर उन्हें कंटेंट लिटरली ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।